नमस्कार एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फिनोस्कोप। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किसान विकास पत्र के ऊपर। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो जैसे मैंने कहा कि आज का टॉपिक है किसान विकास पत्र। तो देखिए, किसान विकास पत्र पोस्ट ऑफिस का एक बहुत ही बढ़िया स्कीम है जिसकी मदद से आप लोग आपका पैसा डबल कर सकते हैं, यानी कि 2 गुना कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो स्कीम है ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था 1998 को, और ये इंट्रोड्यूस किया गया था फार्मर्स के लिए, यानी किसानों के लिए, इसीलिए इसका नाम पड़ गया किसान विकास पत्र। लेकिन अभी जो है, अभी इस स्कीम में सभी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आपको एक किसानी होना पड़ेगा इस स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए। तो देखिए, जैसे मैंने कहा कि इस स्कीम में आप अपना पैसा डबल कर सकते हैं, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कितने समय में आपका पैसा डबल हो जाएगा, यानी कि दुगना हो जाएगा। तो अगर हम अभी जो इंटरेस्ट रेट है, प्रेजेंट इंटरेस्ट रेट है, यानी कि जुलाई 2021 से लेके 30 सितंबर 2021 तक जो इंटरेस्ट रेट, प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट है, उस इंटरेस्ट रेट को अगर हम कंसीडर करते हैं तो जो टाइम लगता है डबल होने में पैसा, वो है आपका 10 साल और 4 महीना, यानी कि टोटल 124 महीना। तो 124 महीना में आपका पैसा डबल हो जाएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इस स्कीम में कौन कौन अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो एडल्ट है, यानी कि जिसकी इनकम उम्र 18 साल या उससे ज़्यादा का है, वो इस स्कीम में सिंगल अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आप इस स्कीम में जॉइंट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि आप मैक्सिमम 3 एडल्ट यानी कि 3 लोगों के साथ ही जॉइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एक माइनर भी अपने नाम पे अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त है, वो शर्त ये है कि उनका उम्र 10 साल से ज़्यादा का होना चाहिए। यानी कि माइनर का एज अगर 10 साल से ज़्यादा का हो तो माइनर भी अपने नाम पे स्कीम में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एक माइनर के नाम पे जो माइनर जिनका एज 10 साल के नीचे का है, तो उनके नाम पे उनका गार्जियन उनके नाम पे अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि अगर HUF है, मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, या फिर NRI है, यानी कि नॉन रेसिडेंट इंडियन है, तो वो लोग इस स्कीम में अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि KVP के कितने टाइप्स होते हैं। तो देखिए, KVP के 3 टाइप्स होते हैं। 3 प्रकार के KVP मार्केट में अवेलेबल है। पहला जो है वो है आपका सिंगल होल्डर टाइप सर्टिफिकेट। ये जो सर्टिफिकेट है, ये देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि सिंगल होल्डर, यानी कि किसी एक व्यक्ति के नाम पे ये सर्टिफिकेट इशू किया जा सकता है। तो कोई भी अडल्ट जिनका एज 18 साल या उससे ज़्यादा का है, वो लोग ये सर्टिफिकेट अपने नाम पे, या फिर वो लोग ये सर्टिफिकेट किसी माइनर के बिहाफ पे भी इशू करवा सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा है कि माइनर जिनका एज 10 साल से ज़्यादा का है, वो लोग अपने नाम पे KVP इशू कर सकते हैं। तो फिर ये सर्टिफिकेट वो माइनर लोग जिनका एज 10 साल से ज़्यादा का है, वो लोग ये सर्टिफिकेट ले सकते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा प्रकार जो है वो है आपका जॉइंट A टाइप सर्टिफिकेट। तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि जॉइंट टाइप सर्टिफिकेट है, यानी कि ये सर्टिफिकेट 2 एडल्ट मिलके अपने नाम पे इशू कर सकते हैं। 2 एडल्ट के मतलब जैसे कि समझ लीजिए फादर सन, या फिर ब्रदर सिस्टर, या फिर फादर डॉटर, ऐसा 2 व्यक्ति ये सर्टिफिकेट अपने नाम पे इशू कर सकते हैं। और मैच्योरिटी का जो पैसा है, वो पैसा दोनों को 50-50 यानी कि इक्वल मिल जाएगा, इक्वली इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और जो तीसरा सर्टिफिकेट है वो क्या है, वो है आपका जॉइंट B टाइप सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट जॉइंटली 2 एडल्ट ओपन कर सकते हैं, लेकिन मैच्योरिटी का जो पैसा है वो किसी एक एडल्ट को मिलेगा, किसी एक व्यक्ति को मिलेगा, या फिर जो सर्वाइवर रहेगा, यानी कि दोनों में से अगर किसी एक का डेथ हो जाए अनफॉर्चुनेटली, तो जो सर्वाइवर रहेगा उनको ये मैच्योरिटी का पैसा मिल जाएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं स्कीम के इंटरेस्ट रेट के बारे में। तो देखिए, इस स्कीम में जो प्रिवेलिंग अभी जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो है आपका 6% पर annum, और ये इंटरेस्ट रेट 1 जुलाई 2021 से लेके 30 सितंबर 2021 तक ये इंटरेस्ट रेट रहेगा। यानी कि सरकार ने 1 जुलाई 2021 से लेके 30 सितंबर 2021 तक का जो इंटरेस्ट रेट इस स्कीम का फिक्स किया है वो है आपका 6% पर annum। लेकिन देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मैंने जैसे कहा है कि स्कीम में जो मैच्योरिटी वैल्यू है वो प्रिंसिपल वैल्यू से डबल हो जाता है, यानी कि पैसा स्कीम में डबल हो जाता है। लेकिन वो डिपेंड करता है आप कितने टाइम के लिए, कितने समय के लिए यहाँ पे स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मैच्योरिटी पीरियड, जैसे मैंने पहले ही कहा है कि स्कीम का मैच्योरिटी पीरियड कितना है, 10 साल और 4 महीना, यानी कि 124 महीना। 124 महीना में आपका पैसा डबल हो जाएगा। ठीक है,
अब चलिए बात कर लेते हैं कि स्कीम का बेनिफिट्स क्या क्या है। तो देखिए ये स्कीम, सबसे पहला बेनिफिट जो है वो ये है कि स्कीम में आपको गारंटेड रिटर्न मिलता है, यानी कि जो इंटरेस्ट रेट रहेगा जिस टाइम पे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उस समय में जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो इंटरेस्ट रेट पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट टेन्योर के लिए फिक्स रहेगा, यानी कि आपको गारंटेड रिटर्न मिल जाएगा, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट टेन्योर है उस टेन्योर के बाद आपको आपका पैसा डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर एक गारंटेड रिटर्न आपको स्कीम से मिल जाता है। दूसरा जो बेनिफिट है वो है कि ये जो स्कीम है ये पूरा एक गवर्नमेंट बैक स्कीम है, यानी कि यहाँ पे जो पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे ये पैसा बिल्कुल सिक्योर और सेफ रहेगा, क्योंकि एक गवर्नमेंट बैक स्कीम है। तो चलिए अब बात करते हैं स्कीम के टैक्स बेनिफिट के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो स्कीम है, इस स्कीम में जो इन्वेस्टमेंट आप करेंगे वो इन्वेस्टमेंट 80C के अंडर में नहीं आता है, यानी कि 80C में इस स्कीम में जो इन्वेस्टमेंट आप करेंगे इसके अगेंस्ट कोई डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, और जो रिटर्न मैच्योरिटी के टाइम पे जो रिटर्न आपको मिलेगा वो रिटर्न पूरा का पूरा टैक्सेबल है, यानी कि मैच्योरिटी के बाद जो पैसा आपको मिलेगा वो पैसा आपको आईटी रिटर्न भरने के टाइम वो पैसा आपको शो करना पड़ेगा एज इनकम। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मैच्योरिटी के टाइम जो मैच्योरिटी वैल्यू आपको मिलेगा, जो पैसा आपको मिलेगा उस पैसे से कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा, यानी कि आपको वो पैसा पूरा का पूरा पैसा दिखाना पड़ेगा आईटी रिटर्न के टाइम और उसमें टैक्स भरना पड़ेगा। तो चलिए अब बात करते हैं स्कीम के प्रीमेच्योर विड्रॉल फैसिलिटी के बारे में। तो देखिए इस स्कीम का जो लॉक इन पीरियड है वो है आपका 2 साल और 6 महीना, यानी कि 2.5 साल, यानी कि 2.5 साल के बाद आप इस स्कीम से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, प्रीमेच्योर विड्रॉल आप कर सकते हैं। प्रीमेच्योर विड्रॉल फैसिलिटी इस स्कीम में अवेलेबल है, लेकिन जो लॉक इन पीरियड है वो आपका है 2 साल और 6 महीना, यानी कि 30 महीना। तो चलिए अब बात कर लेते हैं स्कीम के ट्रांसफर फैसिलिटी के बारे में। तो देखिए इस स्कीम में अगर आप चाहें तो अपना जो केवीपी का अकाउंट है वो एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में शिफ्ट कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं आपके कन्वीनियंस के मुताबिक, ठीक है। दूसरा देखिए अगर आप चाहें तो अपना जो केवीपी का सर्टिफिकेट है वो किसी क्लोज रिलेटिव के नाम पे ट्रांसफर कर सकते हैं। क्लोज रिलेटिव का मतलब हस्बैंड, वाइफ, ब्रदर, सिस्टर एसेट्रा, यानी कि अगर कोई वाइफ चाहे तो अपना केवीपी सर्टिफिकेट अपने हस्बैंड के नाम पे, या फिर कोई हस्बैंड चाहे तो अपना केवीपी सर्टिफिकेट अपने वाइफ के नाम पे, या फिर कोई भाई चाहे तो अपना केवीपी सर्टिफिकेट अपने बहन के नाम पे, या फिर बहन चाहे तो अपना केवीपी सर्टिफिकेट भाई के नाम पे ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर कोई सिंगल होल्डर है और वो अगर चाहे तो अपना जो केवीपी सर्टिफिकेट है वो ज्वाइंट होल्डर्स के नाम पे शिफ्ट कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। और अगर कोई ज्वाइंट होल्डर है तो समझ लीजिए 2 ज्वाइंट होल्डर्स हैं, उनमें से एक ज्वाइंट होल्डर अगर चाहे तो दूसरे ज्वाइंट होल्डर के नाम पे अपना जो हिस्सा है केवीपी सर्टिफिकेट का जो हिस्सा है वो दूसरे ज्वाइंट होल्डर के नाम पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। या फिर अगर कोई सिंगल या ज्वाइंट होल्डर है तो वो अगर चाहे तो अपना केवीपी सर्टिफिकेट किसी दूसरे आदमी के नाम पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद देखिए केवीपी के अंतर्गत जो डिनोमिनेशंस अवेलेबल है वो है आपका 1000 का, उसके बाद 5000 का, उसके बाद 10,000 का और लास्ट में 50,000 का। यानी कि अगर आप 68,000 का केवीपी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आप 68,000 का केवीपी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको एक 50,000 का सर्टिफिकेट खरीदना पड़ेगा, एक 10,000 का सर्टिफिकेट खरीदना पड़ेगा, हो गया आपका 60,000। उसके बाद एक 5,000 का सर्टिफिकेट खरीदना पड़ेगा, हो गया आपका 65,000। और 1,000 का केवीपी सर्टिफिकेट खरीदना पड़ेगा तो हो गया आपका 68,000, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा कि ये जो 50,000 का केवीपी का डिनोमिनेशन अवेलेबल है वो अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ हेड पोस्ट ऑफिस में अवेलेबल होता है, बाकी ब्रांचेस में 50,000 का केवीपी का जो सर्टिफिकेट है वो अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए लोन फैसिलिटी। तो याद रखिएगा कि केवीपी सर्टिफिकेट को एज ए सिक्योरिटी, कोलैटरल सिक्योरिटी रख के आप सिक्योर्ड लोन ले सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं स्कीम के नॉमिनेशन फैसिलिटी के बारे में। तो आप लोगों को बता दें कि स्कीम में नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर सिंगल होल्डर या फिर ज्वाइंट होल्डर चाहे तो नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं, नॉमिनी अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फॉर्म सी में पूरा का पूरा डिटेल्स भरना पड़ेगा। लेकिन याद रखिएगा कि अगर सर्टिफिकेट माइनर के लिए या माइनर के बिहाफ पे या फिर माइनर खुद खरीद रहा है तो उस सिचुएशन में कोई नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो ये था किसान विकास पत्र के ऊपर एक डिटेल डिस्कशन। उम्मीद है आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा
और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लोग मेरा चैनल फिनोस्कोप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ 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 मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इसी तरह से नए नए टॉपिक्स आप लोगों के सामने लाता रहूं। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक में। तो चलिए तब तक के लिए खुश रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।